की अद्भुत चमत्कार का प्रमाण है। मंदिर से लगातार निकलता उबलता हुआ जल हर भक्त के लिए ईश्वर का जीवित आशीर्वाद माना जाता है। देखिए हमारी संवाददाता कोमल सिंह की इस रहस्यमय और पवित्र तत्तापानी मंदिर से खास रिपोर्ट। किश्तवाड़ के शेषनाग मंदिर में चमत्कारी तत्तापानी, जहां स्नान करने से मिट जाते हैं रोग, जहां साल भर हर मौसम में उबलता रहता है पानी। धरती पर कुछ स्थान ऐसे होते हैं जो खुद ईश्वर की शक्ति का प्रमाण बन जाते हैं। जम्मू कश्मीर का किश्तवाड़ जिला और वहां स्थित तत्तापानी मंदिर ऐसा ही एक जीवित चमत्कार है। किश्तवाड़ के तत्तापानी गांव के बीचों बीच बना ये शेषनाग मंदिर आस्था का ऐसा केंद्र है जहां माना जाता है कि खुद भगवान शेषनाग विराजते हैं। मंदिर परिसर में मौजूद बावली से निरंतर उबलता हुआ गर्म पानी निकलता है। यहाँ के लोगों का विश्वास है कि इस जल में स्नान करने से सभी तरह की बीमारियां दूर हो जाती हैं। जम्मू कश्मीर के ही किश्तवाड़ इलाके में एक ऐसा मंदिर है शेषनाग मंदिर, जो कि युगों युगों का पुराना मंदिर है। इस मंदिर शक्तिशाली मंदिर की जो कहानी है वो कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पर एक उबलता पानी है, जो कि मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगी। आप ये तस्वीरें देखें, ये बावली है, बावली के अंदर जो पानी है ये उबल रहा है। आप तस्वीरों में देखिए, इसका उबाल इतना ज़्यादा है कि अगर इसको हाथ लगाएंगे तो हाथ जल जाएगा, मतलब इतना तेज़ गर्म पानी है। और ये इस गर्म पानी की जो कहानी है वो इस तरीके से है कि यहाँ पर जो शेषनाग का मंदिर है वो जब खुद भगवान शेषनाग यहाँ पर प्रकट हुए, इस मंदिर के लिए यहाँ पर उन्होंने एक बुजुर्ग औरत से एक ज़मीन मांगी, लेकिन उस महिला ने जब यहाँ पर उसको ज़मीन नहीं दी, भगवान को ज़मीन देने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो औरत समझ ही नहीं पाई कि ये कौन है, वो किस रूप में आए हैं। तो जब मना किया गया तो उन्होंने यहाँ पर अपने त्रिशूल, जहाँ जहाँ पे उन्होंने अपने त्रिशूल गाड़े, वहाँ से एक ज्वाला उठी, गर्म पानी आया, और बाद में उन्होंने एक वरदान भी दिया कि जो जो उनके इस मंदिर में आएगा, माथा टेकेगा, स्नान करेगा, उसकी समस्त सारी बीमारियां जो है वो दूर हो जाएंगी। तत्तापानी का चमत्कारिक रहस्य, 3 बार डुबकी से होता है हर रोग का अंत। गांव वालों का मानना है कि इस चमत्कारी जल की वजह से यहाँ कभी कोई गंभीर बीमारी पनप नहीं पाई। ये जल सिर्फ गर्म नहीं, साक्षात ईश्वर का आशीर्वाद है। जी मैम, मतलब जैसा उबलता पानी है वैसा ही, मतलब बावली जो जहाँ पे नहाते हैं वहाँ पे भी वैसा ही होता है। हम तो कर लेते हैं, पर बाहर से जो लोग आते हैं उनको मतलब बहुत गर्म होता है, उनको आदत नहीं होती है, वो यहाँ पे मतलब ठंडा पानी मिक्स करके नहा लेते हैं। बाकी भी जो मतलब प्रॉब्लम्स होती है घुटनों की और भी जो बीमारियां हैं वो इससे ठीक होती हैं। हाँ जी। बताया जाता है कि कई विदेशी वैज्ञानिक यहाँ पहुँचे, उन्होंने जांच की, प्रयोग किए, लेकिन ये रहस्य आज तक कोई सुलझा नहीं पाया कि तत्तापानी का जल हर मौसम में क्यों उबलता रहता है। जी, ये 12 महीने पूरा ऐसा ही गर्म पानी होता है। जब जाओ, अभी भी 85 डिग्री गर्म होगा ये। 85 डिग्री? जी जी जी। तो इसका बहुत बड़ा पुराना इतिहास है, आज का मंदिर नहीं है ये। तो यहाँ पे बड़े बड़े बाहर से भी फॉरेनर आए हैं, जो जूलॉजिस्ट आए हैं ये जानने के लिए कि ये पानी गर्म कहाँ से निकलता है। जी जी जी। ऐसे यहाँ पे इन्होंने देखा, रिसर्च की, इसमें क्या है। इसमें पाया गया कि नहीं, जहाँ भी गर्म पानी होता है अक्सर 2 साल 1.5 साल के बाद वो जगह जो है वो सिंक कर जाती है, बह जाती है, और पानी का इतिहास जो तो कम हो जाता है। लेकिन यहाँ इनकी दया जब से ऐसी है कि जब से नाग देवता बैठे हैं तो ये पानी में तो बदबू भी नहीं है, सल्फर भी नहीं है, और ये जो भी नहा माता रानी के चरण दर्शन करने जाते हैं, चंडी माता के, यहाँ आते हैं और अपने नहा धो के अपने थकावट दूर करते हैं, अपने कई बीमारी दूर करते हैं, उनका ऐसा आशीर्वाद है। माना जाता है कि बीमार से बीमार व्यक्ति अगर तत्तापानी में 3 दिन लगातार स्नान करता है तो उसका रोग कट जाता है। जी, इसमें ये सबसे बड़ी जो बात है, 5 बीमारी तो प्रमुख तौर से दूर करता है। जैसे बवासीर हो गई, पेट फूलना, अंतरों का फूलना, घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द, सिर में क्लॉटिंग या कहीं जॉइंट पेन जो होते हैं, जिन पे रगों पे रग मिल जाती हैं, वो छूटती नहीं है। तो ऐसे जब नहाते हैं सावन के महीने में, उनको धीरे धीरे से मतलब मालिश की जाती है, और उनको रेस्ट जब करते हैं 5-6 दिन में, तो वो ठीक हो जाते हैं। या कोई रीढ़ की हड्डी की पेन हो, डिस्क प्रॉब्लम बन जाती है, तो कहीं हड्डी से हड्डी जुड़ जाती है ज़्यादा, वो खुलती नहीं है, तो जब इन पानी में बैठते हैं तो चर्बी जो होती है, उसके फैट्स जो होते हैं नरम हो जाते हैं और खुल जाते हैं, उनका हरकत करना आसान हो जाता है।
विज्ञान जहां ठहर जाता है वहां आस्था जवाब देती है, लेकिन किश्तवाड़ का तत्ता पानी एक ऐसी जगह है जहां भगवान शेषनाग की कृपा बरसती है और जहां आस्था विज्ञान से आगे बढ़कर हर प्रश्न का उत्तर बन जाती है। हर रहस्यमय स्थान की एक कहानी होती है और किश्तवाड़ के तत्तापानी मंदिर की कथा जुड़ी है भगवान शेषनाग से, जो आज भी गांव वालों की आस्था और विश्वास का आधार बनी हुई है। आइए जानते हैं तत्तापानी की वही दिव्य और अनसुनी कथा। पानी में बरसती है भगवान शेषनाग की कृपा। जहां विज्ञान नहीं, आस्था से मिलते हैं जवाब। तत्तापानी के भगवान शेषनाग मंदिर और चमत्कारी जल का रहस्य आज तक कोई समझ नहीं पाया है, लेकिन हर रहस्यमय स्थान की जड़ें एक कहानी में छुपी होती हैं, कहानी जो समय के साथ आस्था बन जाती है। किश्तवाड़ के तत्तापानी मंदिर की भी ऐसी ही एक कथा है। कथा भगवान शेषनाग की और उस चमत्कारिक क्षण की जब धरती से उबलता हुआ जल फूट पड़ा था। तो बता दें कि ये बहुत ही शक्तिशाली और ऐतिहासिक मंदिर है। जिस उबलते पानी का उबाल मैंने आपको तस्वीरों में बताया, वहाँ पुरुषों के लिए अलग से कमरा बनाया गया है, महिलाओं के लिए अलग कमरा बनाया गया है। और ये वो जगह है जहाँ पर खुद भगवान शेषनाग ने अपने त्रिशूल के साथ जो है ज़मीन में त्रिशूल को गाड़ा। जहाँ जहाँ त्रिशूल को गाड़ते गए वहाँ से पानी आया, लेकिन सबसे पहले एक ज्वाला उठी, उसके बाद ये गर्म पानी आया। मतलब ये बहुत ही शक्तिशाली मंदिर है। और ये इस मंदिर के पुजारी और यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि देश भर के जितने भी लोग हैं जो अभी तक इस मंदिर में नहीं आए हैं, वो इस मंदिर में आए, माथा टेके स्वस्थ हो जाएं, क्योंकि इस मंदिर यही जम्मू कश्मीर का एक ऐतिहासिक ऐसा मंदिर है जहां पर माथा टेकने से, जहां के बावली के उबलते पानी में स्नान करने के बाद उनकी हर बीमारी ठीक हो जाती है। लेकिन स्नान यहाँ पर 3 दिन रहकर करना पड़ता है। तत्तापानी की पौराणिक गाथा में भगवान शेषनाग का जिक्र। तत्तापानी मंदिर के चमत्कार की कहानी भगवान शेषनाग से जुड़ी है। कहा जाता है कि सैकड़ों साल पहले भगवान शेषनाग इस गांव में आए थे। उन्होंने गांव की एक स्त्री से थोड़ी सी भूमि मांगी, लेकिन स्त्री ने उन्हें पहचाना नहीं और जमीन देने से मना कर दिया। तभी भगवान शेषनाग ने अपना त्रिशूल भूमि पर मारा और उसी क्षण धरती से गर्म पानी का स्रोत फूट पड़ा। तभी से ये स्थान तत्तापानी कहलाने लगा, यानी उबलता हुआ पानी। तो ये मंदिर ऐसा हमारे जो प्रतीत होता है, हमारे जो बुजुर्ग कहते हैं पीछे से 500 पीढ़ी हमारी योगी सेवा करते हुए, युगों सारा बहुत पुराना मंदिर है। और आप शंभु मूर्ति है, शेषनाग जी है, इनका नाम शेषनाग मंदिर है। तो जब से यहाँ पे आए हैं, ये बुढ़िया का घर था, तो ये बुढ़िया का घर था, नाग देवता ने जगह मांगी, लेकिन बुढ़िया के इनकार करने से नाग देवता क्रोधित हो गए। उन्होंने त्रिशूल दबाया और जहाँ जहाँ अपने वो राष्ट्रवाद मतलब शाप देते कि तो हम शाप तुम ग्रीष्म जलवता जब दबाया, उनसे गर्म पानी का लाभ फट आए। तो तब से गर्म पानी बहुत युगों पहले है, बहुत युगों पहले। गांव वाले मानते हैं कि ये जल भगवान का प्रत्यक्ष आशीर्वाद है। हर डुबकी के साथ केवल शरीर ही नहीं, आत्मा की भी शुद्धि होती है। सनातन धर्म के अनुसार तो ऐसा है कि अगर हम यहाँ पे आए तो पहले नैवेद्य वगैरह देने के चढ़ाने के बाद अगर हम दिन के 3 बार नहाएंगे तो बहुत बड़ा होता है। तो मिनिमम 3 दिन नहाना पड़ता है। 3 दिन जी। जैसे आज हम आए हैं, अगर आज सुबह नहाएं, दिन को शाम को सोते समय, तो थोड़ा खाना हल्का खाना पड़ता है। तो ठंडी चीज़ें नहीं खानी होती है, थोड़ा गर्म गर्म सा चीज़ खानी पड़ती है। तो बाकी ऐसा कुछ नहीं है, सब कोई नहा सकते हैं, हर वर्ग के लोग नहा सकते हैं, सबके लिए फायदा। हर धर्म के लोग आते हैं। जी जी, हर धर्म के लोग आते हैं यहाँ पे पूरा। अभी तो आजकल नहीं, अभी 10 दिन पहले बहुत फॉरनर आए थे, नहा धो के गए और उन्होंने बड़ा यहाँ पे वीडियो वगैरह बनाई। हाँ, अंदर आए, ठीक निवेद वगैरह।
तत्ता पानी की कथा केवल इतिहास नहीं, ये ईश्वर की शक्ति का प्रमाण है। एक ऐसा प्रमाण जो आज भी श्रद्धा और रहस्य का संगम बना हुआ है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में कांशीराम की पुण्यतिथि पर एक बड़ी रैली की। उन्होंने इस दौरान कांशीराम को श्रद्धांजलि दी। अपार संख्या में पहुंचे लोगों और कार्यकर्ताओं समर्थकों का भी आभार जताया। साथ ही योगी सरकार की सराहना की तो वहीं समाजवादी पार्टी पर जमकर तीखा हमला बोला। तो लखनऊ में मायावती का ये शक्ति प्रदर्शन। अब वो सत्ता से बाहर है समाजवादी पार्टी, तो अभी 2-3 दिन पहले वो मीडिया में खबर छपवा रहे थे कि हम मान्यवर श्री कांशीराम जी के सम्मान में संगोष्ठी करेंगे। लेकिन जब वो सरकार में रहते हैं तो ना उन्हें पीडीए याद आता है और ना मान्यवर श्री कांशीराम जी की जयंती और ना ही पुण्यतिथि उनको याद आती है सरकार में रहकर। लेकिन जब वो सत्ता से बाहर हो जाते हैं तो समाजवादी पार्टी को फिर याद आता है कि हमें संगोष्ठी करनी चाहिए। मैं सपा मुखिया अखिलेश यादव से मैं ये पूछना चाहती हूँ, यदि मान्यवर श्री कांशीराम जी के प्रति आपका इतना ही आदर सम्मान था तो जब यूपी में मेरी सरकार थी तो मेरी सरकार ने अलीगढ़ मंडल में कासगंज के नाम से अलग से जिला बनाया। उस जिले का नाम मान्यवर श्री कांशीराम जी नगर के नाम से रखा था। लेकिन जैसे ही समाजवादी पार्टी पावर में आई उन्होंने नाम बदल दिया। मान्यवर श्री कांशीराम जी के नाम पर हमने कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अनेकों संस्थानों के नाम रखे, अनेकों संस्थानों के नाम रखे, जनहित की योजनाएं शुरू की। सारी के सारी अधिकांश जो बड़ी बड़ी योजनाएं थी वो सभी की सभी इन्होंने बंद कर दी समाजवादी पार्टी की सरकार ने। ये इनका दोगला या दोहरा चरित्र नहीं है तो क्या है? अदालत ने फैसला सुनाया है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, आयकर अधिकारी शैलेंद्र भंडारी को 4 साल की सजा सुनाई गई है। सीबीआई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। इससे अधिक संपत्ति रखने का भी मामला दर्ज किया गया है। 15 लाख रिश्वत मांगने में के मामले में ये बड़ा खुलासा और बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। सीबीआई कोर्ट ने आज फैसला सुनाया है। 15 लाख रिश्वत मांगने के मामले में बड़ा फैसला किया गया है। आयकर अधिकारी शैलेंद्र भंडारी को 4 साल की सजा सुनाई गई है। सीबीआई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं, जहां पर सीबीआई कोर्ट ने सुनाया फैसला। आय से अधिक संपत्ति रखने का भी मामला दर्ज था। बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दे रहे हैं, जहां पर 15 लाख रिश्वत मांगने मामले में बड़ा हादसा हुआ है और आयकर अधिकारी शैलेंद्र भंडारी को 4 साल की सजा सुनाई गई है। और यूपी के फर्रुखाबाद में विमान हादसा हुआ है। बड़ी खबर आ रही है, रनवे से फिसलकर झाड़ियों में घुसा है विमान। रनवे पर उड़ान भरते वक्त हादसा हुआ। हादसे में बाल बाल बचे यात्री और दोनों पायलट। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं, जहां पर एक निजी विमान रनवे पर उड़ान भरते समय फिसल गया। हादसा बड़ा है, झाड़ियों में जाकर ये विमान गया है, लेकिन ये तो गनीमत रही कि इसमें किसी की भी जनहानि नहीं हुई है। रनवे से फिसलकर झाड़ियों में ये विमान घुसा है। बताया जा रहा है कि निजी विमान था, इसमें उड़ान भर रहा था, तभी रनवे से फिसलकर झाड़ियों में ये विमान घुसा है। यूपी के फर्रुखाबाद से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं, रनवे से फिसलकर झाड़ियों में ये विमान घुसा है। बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। प्लेन में सवार सभी लोग सुरक्षित हैं, ये जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आई। उड़ान के दौरान अनियंत्रित हो गया था विमान और पास की झाड़ियों में जाकर गिर गया रनवे से फिसलकर। बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। विमान में सवार पायलट और यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। तो ये सुरक्षित है सभी लोग। निजी विमान है जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है और उड़ान के दौरान अनियंत्रित हुआ विमान।
रनवे पर उड़ान भरते वक्त यह हादसा बताया जा रहा है और पास की झाड़ियों में जाकर ये विमान गिरा है। लेकिन यहाँ पर गनीमत ये रही कि विमान में सवार जो पायलट हैं और यात्री हैं वो सभी सुरक्षित हैं। ये इसमें अच्छी बात रही है कि सभी लोग सुरक्षित हैं। फिलहाल इस पूरे मामले की आगे जांच की जा रही है, लेकिन रनवे से फिसलकर ये विमान जो है हादसे का शिकार हुआ है, झाड़ियों में जाकर घुसा है। ये अभी तक की जानकारी में निकलकर सामने आया है। यूपी के फर्रुखाबाद से बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं, जहां पर एक बड़ा हादसा हो सकता है। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए जरा। ये निजी विमान है जो रनवे पर फिसल गया और यहाँ पर पास में झाड़ियां थी, वहां पर जाकर घुस गया है। ये तो गनीमत रही कि जो विमान है उसमें आग नहीं लगी, नहीं तो एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। इसमें मौजूद लोगों की जान भी जा सकती थी। लेकिन यहाँ पर बाल यात्री भी बचे हैं और दोनों पायलट भी फिलहाल सुरक्षित बताए जा रहे हैं। निजी विमान है और फर्रुखाबाद में यह हादसा हुआ है। रनवे से फिसलकर झाड़ियों में घुसा है विमान और विमान आप देख सकते हैं जो नीचे उसकी सतह है, जो टायर है वो जो है नीचे दब चुके हैं। लेकिन विमान में किसी भी तरह की कोई आग नहीं लगी। ये सबसे प्लस पॉइंट रहा इस पूरे हादसे का। अगर आग लग जाती तो एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। और रनवे से फिसलकर झाड़ियों में घुसा है। इसकी जांच की जा रही है कि आखिर क्या कारण रहे कि रनवे से कैसे फिसला, क्योंकि रनवे से अगर कोई भी विमान फिसलता है तो ये अपने आप में बहुत बड़ा हादसे का रूप ले सकता है। लेकिन यहाँ पर गनीमत रही कि बड़ा हादसा नहीं हुआ। और एमपी में जहरीली कप सिरप पीने से एक और बच्चे की मौत हो गई है। नागपुर में इलाज के दौरान 3 साल के मासूम की किडनी फेल हुई और उसकी मौत हो गई। उधर डॉक्टर प्रवीण सोनी की गिरफ्तारी के बाद उनकी पत्नी मेडिकल स्टोर संचालिका चित्रा सोनी फरार है। उनका कोई सुराग नहीं लगा है। मामले में एक्शन का दौर भी जारी है। छिंदवाड़ा पुलिस ने चेन्नई से दवा कंपनी के मालिक को गिरफ्तार किया है और छिंदवाड़ा लाने की तैयारी में जुटी है। जबकि मामले पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव की पल पल की नजर है। सीएम हर एक चीज की जानकारी ले रही हैं। इसी कड़ी में अब से थोड़ी ही देर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव नागपुर जाकर अस्पताल में भर्ती मासूम बच्चों और उनके परिजनों से मुलाकात करेंगे। तो मध्य प्रदेश में कप सिरप से हाहाकार मचा हुआ है। अभी तक के इस पूरे मामले पर अपडेट ये निकलकर सामने आया है कि इस पूरे मामले पर एक और बच्चे की मौत हो गई है। कंपनी का मालिक फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। इस सिरप को पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। सिरप से किडनी फेल हो रही है और बच्चे की मौत हो जा रही है। अब तक कई बच्चों की जान जा चुकी है और खुद मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव इस पूरे मामले की जांच में जुटे हुए हैं। देखिए, दवा कंपनी का मालिक अरेस्ट किया गया है और